Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I'm Suman Bharti and today I will discuss about MCQs. Okay? तो ये हमारा MCQs का 6th क्लास है। पिछले 5 क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारे MCQs को किए द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के। आज भी मैं द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के ही MCQs को करवाने वाली हूँ। ठीक है, और आज ये हमारा 6th क्लास है। आगे के MCQs को मैं बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, अपने MCQ को स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर कर देना। ठीक है, और MCQ को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपना आंसर बना के रखें, अपना आंसर चूज़ करके रखें और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएं, ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपने कितने करेक्ट मैच किए, कितने करेक्ट आंसर आपके हुए, कितने नंबर आपके आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना MCQs। हमारा MCQ फर्स्ट है, पहला MCQ है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीज़न। इसमें से कौन सा है जो सेल डिवीज़न का रिजल्ट नहीं है, सेल डिवीज़न के दौरान कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग अपना ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ग्रोथ, सेकंड है रिपेयर, थर्ड है मेटाबॉलिज्म एंड फोर्थ है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सेल डिवीज़न के दौरान ग्रोथ होता है, रिपेयर भी होता है एंड रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? मार्क द इनकरेक्ट पेयर। इसमें से इनकरेक्ट पेयर को मार्क करना है। तो हमारा इनकरेक्ट पेयर कौन सा होगा? पहला है हमारा हाइड्रा जिसमें कि बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा है फ्लैटवर्म जिसमें कि रीजनरेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। अमीबा जिसमें कि फ्रैगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है एंड ईस्ट जिसमें कि बडिंग के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन इसमें से गलत आंसर जो है, मतलब इनकरेक्ट पेयर जो है वो है आपका अमीबा, क्योंकि अमीबा में फ्रैगमेंटेशन के थ्रू नहीं बल्कि फ्यूजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 3, क्योंकि हमें इनकरेक्ट को ही चूज़ करना है। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर रिप्रोडक्शन। यहाँ पे फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गया, तो मतलब हमारा 3 क्वेश्चन जो है वो 3 ऑप्शन जो है वो सही होंगे और ओनली 1 जो है इनकरेक्ट होंगे। तो चलिए हम लोग अपना ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन में क्या है? फर्स्ट ऑप्शन में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीज़न। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा हम लोगों ने NCERT की लाइन में नहीं पढ़ा है। अब तीसरा ऑप्शन है हमारा इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ्स आर लिंक्ड टुगेदर। ये हम लोगों ने NCERT की लाइन में पढ़ा है, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर इनकैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। ये भी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। तो हमारा गलत स्टेटमेंट कौन सा है? स्टेटमेंट नंबर 2। ये जो है आपका वो गलत स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2, क्योंकि हमें इनकरेक्ट को ही चूज़ करना है। रिप्रोडक्शन इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के रिस्पेक्ट में इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज़ करना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा माइक्रोब्स एग्जिबिट द मेटाबॉलिज्म। सेकेंड ऑप्शन है हमारा इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। थर्ड ऑप्शन है द मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमोस्ट्रेटेड इन विट्रो कंडीशन। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन है आपका इट इज़
नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी की लाइन में क्या पढ़ा है कि मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपका स्टेटमेंट नंबर इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है, फोर्थ इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सही कौन सा होगा? 4 होगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट को ही चूज करना है। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट और शो। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या एग्जिबिट करता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन, सेकेंड ऑप्शन है इवोल्यूशन, सेल्फ रेगुलेशन इंटरैक्टिव सिस्टम्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है रिवर्सिबल ग्रोथ। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो रिवर्सिबल ग्रोथ को शो करते हैं, और बाकी के जो 3 ऑप्शन है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द ग्रोथ शोन बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? फॉल्स मतलब इनकरेक्ट है कोई एक स्टेटमेंट जो कि अबाउट द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। इसमें 3 स्टेटमेंट जो है आपके सही होंगे और एक गलत होंगे, और हमें गलत को ही चूज करना है। तो पहला ऑप्शन है द ग्रोथ ऑकर्स फ्रॉम आउटसाइड, द ग्रोथ इज रिवर्सिबल। थर्ड ऑप्शन है द ग्रोथ इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, एंड फोर्थ ऑप्शन है द ग्रोथ इज इंट्रिंसिक। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है, और हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? क्योंकि हमें इनकरेक्ट को ही चूज़ करना है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं 1 2 3, ये सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के कैरेक्टर हैं, लेकिन इंट्रिंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं होता है, उनमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है। ठीक है, उनमें बाहरी परत पे ग्रोथ होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, लोकल नेम्स ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स। लोकल नेम जो है वेरियस प्लांट एंड एनिमल्स के, उनका उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है हेल्प इन रिकॉग्नाइज ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड वाइड। सेकेंड ऑप्शन है आर यूज्ड यूनिवर्सली। थर्ड ऑप्शन है आर स्पेसिफिक एंड डिस्टिंक्ट नेम्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये जो तीनों ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये सारे ऑप्शंस जो हैं वो लोकल नेम के नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लोकल नेम को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, और ना ही वो यूनिवर्सली यूज्ड किए जाते हैं। तीसरा में वो कोई स्पेसिफिक या डिस्टिंक्ट नेम नहीं होते हैं किसी भी स्पीसीज़ के। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो सही कौन सा होगा? क्योंकि ये वैरी करते हैं प्लेस टू प्लेस। अगर किसी ऑर्गेनिज्म या किसी जैसे हम एग्जांपल लेते हैं डॉग का, अगर हम लोग डॉग को हिंदी में या कॉमन नेम में उसे कुत्ता कहते हैं, ठीक है, अगर तो कोई और प्लेसेस में अगर आप किसी और स्टेट में जाओगे या किसी और कंट्री में जाओगे तो उसे कुत्ता ना कह के कोई और नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो लोकल नेम है वो वैरी करते हैं प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा है हमारा? 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। सेकेंड ऑप्शन है द फर्स्ट वर्ड इज बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये भी सही है। बायोलॉजिकल नेम्स आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, ये भी बिल्कुल सही है। तो 4 देखते हैं, द फर्स्ट वर्ड ऑफ द जीनस स्टार्ट विथ अ स्मॉल लेटर। नहीं, ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल
गलत है। फर्स्ट लेटर जो जीनस का है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, ना कि स्मॉल लेटर से। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमें इनकरेक्ट को ही चूज करना है। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। व्हाट डू A, B and C represents in the given scientific name respectively? A, B and C. A, B and C. इसमें A, B, C कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से नहीं स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। तो A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑथर नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पीसीज एपिथेट को या स्पेसिफिक नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैंगीफेरा क्या इंडिकेट कर रहा है? दैट मीन्स सी क्या इंडिकेट कर रहा है? जीनस नाम को। तो सबसे पहला पेयर क्या होगा? ऑथर, स्पेसिफिक एपिथेट एंड देन जीनस। तो ये पेयर कहाँ है? चलिए हम लोग देखते हैं। ये पेयर है आपका थर्ड नंबर ऑप्शन में, ऑथर नेम, स्पेसिफिक नेम एंड जेनरिक नेम। Okay, this option is correct. Next question है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? Which of the following is incorrect regarding scientific names? साइंटिफिक नेम के रिस्पेक्ट में कौन सा आंसर जो है वो इनकरेक्ट है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है these are also known as common names. सेकेंड ऑप्शन है these ensure that each organism has only one names. These have two components, the generic names and specific epithet. These are universally accepted names. तो इसमें से गलत ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? These are also known as common name. जो आपके साइंटिफिक नेम है उन्हें कॉमन नेम के नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही कौन सा होगा? फर्स्ट।